किस तरीके से आपका जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं, कई बार अचीवमेंट्स मिले होंगे, किस तरीके की गौरवान्वित अनुभूति होती है कि इस फील्ड में आए तो एक सेटिस्फिकेशन है? जब रिजल्ट आता है और जब बच्चा कोई हाईएस्ट ला कर जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले उनको हम रिगार्ड भी करते हैं, उनको पेरेंट्स को भी हम धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ में हम ये हमारा दिल में ये होता है कि यार एक बच्चा नहीं, सब बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स करें, क्योंकि वो मार्गदर्शक होते हैं। सब बिल्कुल उनसे उदाहरण देते हैं कि भाई ये बच्चा इतना किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। बिल्कुल बच्चे को नहीं करते, एक टीचर को भी हम ये कहते हैं कि बच्चे का रिगार्ड करो, बच्चे को खुश रखो। पहले उसको खुश रखो, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल दो और बच्चे को आसानी से उसको पढ़ाओ। आज का ज़माना भी नहीं है पीटने से या धमकाने से, ये तो कोई ये संभव ही नहीं है। एप्रिसिएशन से ही काम, एप्रिशिएट, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ इंटरव्यू पॉडकास्ट में हैं श्रीमान हरि सिंह जी चौधरी साहब, जो डायरेक्टर हैं क्वींस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रतापनगर सांगानेर के, और लंबे समय से स्कूली शिक्षा का अच्छा अनुभव है, सामाजिक सरोकारों में सदैव सक्रिय रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। क्वींस एकेडमी स्कूल की शुरुआत किस तरीके से, अभी जो वर्तमान में चल रही है, किस लेवल से, किस उपलब्धियों के साथ चल रही है? सबसे पहले तो मैं जीवीबी मीडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनके जो बड़े एडिटर है हरि केवड़ा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी लंबी उम्र हो और ये इसी प्रकार से समाज का काम करते रहें, शिक्षा में के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक शिक्षा ऐसी एक चीज़ है जो बांटी नहीं जाती और ना ही कोई ली जाती है जी। ये तो एक परिवर्तन है, जो दिमाग का परिवर्तन होता है। ये केवल मात्र मैं ये कहूँगा कि शिक्षक जो भी हैं वो यही शिक्षा दे सकते हैं। सबसे पहले माता पिता को शिक्षा का क्षेत्र माना है, माँ को सबसे बड़े शिक्षक मानी गई है जी। बिल्कुल निश्चित बात है कि उनको उनके जो सरोकार हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको अपनाना चाहिए। और उसके बाद में हमारा नंबर आता है, शिक्षकों का नंबर आता है। मैं शॉर्ट रूप में मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मैंने बहुत से पेरेंट्स से भी वार्तालाप की है, बच्चों से भी वार्तालाप की है। रिजल्ट आते हैं तो उनके बच्चों का एक ही, जब उनका इंटरव्यू होता है तो एक ही बात होती है कि साहब ये श्रेय आपको, जो 95%, 99% जो लाते हैं बच्चे, तो वो कहते हैं कि इनका किसको श्रेय जाता है। वो दो ही बात करते हैं कि मेरे माता पिता और शिक्षक। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कई बार बच्चे के साथ में अनजस्टिस हो जाता है और वो पेरेंट्स के रूप में भी हो जाता है। कि मैंने एक लेख पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा कि एक बच्ची है, वो न्यूक्लियर फैमिली से है। आज वो स्कूल में पढ़कर जाती है और वो घर चली जाती है। उसको कोई ना तो कोई कजिन मिलता है, ना कोई और कोई मिलता है, केवल मात्र स्कूल और घर, स्कूल और घर। माता पिता भी नहीं मिल पाते हैं, वो भी रात को आते हैं। वो बच्ची कुंठित हो जाती है और उसको मन में बहुत बहुत सी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं किससे बात करूं, मैं पढ़ने के अलावा मेरे पास में कुछ है ही नहीं, ना मुझे खेलने के लिए मेरे कोई फ्रेंड सर्किल है, ना कोई मेरे कोई कजिन है, ना कोई मेरे दादा दादी हैं मेरे पास में, ना कोई मेरे चाचा चाची हैं। तो इस वजह से वो कुंठित रहती है और उसमें वो डिप्रेशन में भी आ जाती है। तो ये चीज़ उनके पेरेंट्स को बताई गई तो वो उसका समाधान हुआ। दूसरा एक उदाहरण और था, जो उससे एक बच्चा होता है और वो बच्चा 98% लेकर आता है। रिजल्ट आ जाता है तो पेरेंट्स को, बच्चे को तो बड़ा खुशी होती है, स्कूल को भी खुशी होती है, उनके स्कूल के डायरेक्टर को भी खुशी होती है, सब शिक्षक खुश होते हैं। लेकिन पेरेंट्स उसको भी संतुष्ट नहीं है। जब बच्चा घर जाता है तो पेरेंट्स कहते हैं अरे यार 98% ले, हमें तो उम्मीद 99% की थी, आपने 98%। बच्चा वहीं मतलब उसका वो डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा, और बहुत कि मैंने 98% लाने के बावजूद मेरे पेरेंट्स मुझे मतलब एक बधाई तक नहीं दे पाई। तो ये आज पेरेंट्स को सोचने की बात है कि बच्चा यदि जो भी लाता है उसकी कैपेसिटी जितनी भी है, और हम भी यही कहते हैं
हम 70% लाता है तो उसको भी बधाई देते हैं, बेटा बहुत अच्छी बात करी। 60% लाता है तो उसको भी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात करी। और माइंड तो सबका अलग 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 माइंड होता है, तो सब तो नहीं ला सकते, 99% नहीं ला सकते। लेकिन जरूरी नहीं कि 99 वाला ही सफल हो, सफलता के पैमाने तो अलग अलग हैं। यस यस 70% वाला आगे निकल जाता है और 99% वाला पीछे रह जाता है, क्योंकि उसके जो परिवेश है, कार्य करने के रुचि के सेक्टर अलग अलग हैं। सेक्टर अलग अलग है। तो उसी प्रकार से मुझे टीचर को तो ध्यान देना ही देना चाहिए, स्कूल को ध्यान देना ही देना, लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और ये मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, हर पेरेंट्स को कहूँगा कि जो बच्चा आपका कर रहा है, जितना कर रहा है, उसको बड़ा खुशी के साथ में, और जो भी लाता है उसको बड़ी खुशी के साथ में आप अपनाएं और उसको खुश रखें, वही उसकी ज़िंदगी। बिल्कुल। किस तरीके से सर क्लासरूम की एक्टिविटीज़ और जो एटमॉस्फेयर है कैसा रखने का प्रयास करते हैं कि औरों से बेहतर कर सको? देखिए, जहाँ तक मैं क्वींस एकेडमी की बात करता हूँ तो हमारे क्लासरूम में सब में CCTV कैमरे हैं और डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए। उनके अंदर सब जो लाइट का है, जो पंखे हैं, सब कुछ है। स्मार्ट क्लासरूम भी चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका क्या रोल है। जी। मैं सच बताऊं आपको कि जब मैं एक उदाहरण देता हूं, एक बच्चा कमज़ोर था तो वो उसको डर लगता था जी। वो क्लास के अंदर पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि वो कुछ माइंडली भी थोड़ा सा कमज़ोर थी। अचानक मुझे कुछ क्लास लेने का कोई महीने 1.5 महीने का वक्त मिल गया। मैंने देखा बच्चा मुझे डर रहा था कि सर आ गए, बड़े सर आए। 7th क्लास का बच्चा था, मैं आप नाम भी बता दूं उसका, तनिष्क शर्मा है, और वो थोड़ा सा शारीरिक से प्रॉब्लम भी है उसको, दिव्यांगता। तो उस बच्चे को मैंने पढ़ाया तो उसने कुछ लिखा नहीं। पेरेंट्स मेरे पास में, टीचर मेरे पास में बार बार आ रहे, पेरेंट्स भी आ रहे, टीचर भी आ रहे कि सर ये पढ़ता ही नहीं है, ये देखो ये लिखता ही नहीं। मैंने पहली बार देखा, मैंने उसको पढ़ाया तो उन्होंने, बेटा ये काम नहीं करके लाया? सर नहीं करके लाया। अच्छा कोई बात नहीं, कल करके लाना है ना, इतना सा काम करके। एक दिन वो काम करके लाया और वो थोड़ा सा लिख कर तो लाया लेकिन गलत से लिख कर लाया। मैंने कहा बेटा तुम तो बहुत अच्छा लिख दिया, तुम तो बहुत अच्छा काम करने लग गए यार, शाबाश शाबाश, कल इससे बढ़िया करके लाओगे। सच बताऊं वो 1 महीने के अंदर इतना खुश हो गया और वो अच्छा लिखने लग गया। मैं टीचर से कहा यार देखिए भाई ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, अप्रिशिएट करने से। और दूसरी बात मैंने टीचर से कहा, अरे भाई क्लास में जाकर हंस लिया करो और बच्चों को हंसा दिया करो। बिल्कुल। तो मैं पहले तो उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको कई उदाहरण देकर, कभी कुछ करके, तो उसको उनका खुश करता हूँ। बिल्कुल। और उसको हंसाता हूँ। और बच्चा कमज़ोर होता है उसको सबसे पहले ले लेता हूँ, अरे बेटा ये बात, तो उसको सबसे ज़्यादा खुश करता हूँ। बच्चा ऑटोमेटिक माइंडली वो जब रिफ्रेशमेंट आता है उसमें, तो माइंडली वो पढ़ने भी लग जाता है, रुचि भी हो जाती है, और वो डर का जो भय है वो भय भी निकल जाता है। किस तरीके से आपका जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं, कई बार अचीवमेंट्स मिले होंगे, तो किस तरीके की गौरवान्वित अनुभूति होती है कि इस फील्ड में आए तो एक सेटिस्फिकेशन है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक बात है, हमने बच्चों को सरकारी लैपटॉप भी मिले हमारे बच्चों को, हम आज भी वो 95 क्रॉस करते हैं। तो पहली बात तो ये होती है कि जब रिजल्ट आता है और जब बच्चा कोई हाईएस्ट ला कर जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले उनको हम रिगार्ड भी करते हैं, उनको पेरेंट्स को भी हम धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ में हम ये हमारा दिल में ये होता है कि यार एक बच्चा नहीं, सब बच्चे अधिक से अधिक मार्क्स करें, क्योंकि वो मार्गदर्शक होते हैं, सब बिल्कुल बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। उनसे उदाहरण देते हैं कि भाई ये बच्चा इतना किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल तुम टैलेंट रखते हो, इसमें इतना वो कर सकते हो। तो हम हमारे प्रत्येक बच्चे को नहीं, प्रत्येक टीचर को भी हम ये कहते हैं कि बच्चे का रिगार्ड करो, बच्चे को खुश रखो, पहले उसको खुश रखो, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल दो और बच्चे को आसानी से उसको पढ़ाओ। और यही है कि एक मतलब फ्रेंड सर्कल के रूप में आप उसको एक पढ़ाइए और उसके अच्छा वातावरण बनाइए। कोई आज का ज़माना भी नहीं है पीटने से या धमकाने से, ये तो कोई ये संभव ही नहीं है, ये चीज़ें नहीं चलती। एप्रिशिएशन से ही काम, एप्रिशिएट, और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। क्वींस एकेडमी स्कूल के सालाना किस तरीके के इवेंट्स एक्टिविटीज़ होती है जो साल भर चलती है? ये सब आप जानते हैं कि एनुअल फंक्शन कैसा होता है, आप गए हुए हो। हमारा पूरा प्रताप नगर में जो भी एनुअल फंक्शन का जो मैसेज जाता है उसमें हमारे पुराने बच्चे भी आते हैं कि हम क्वींस एकेडमी जाएंगे। वहाँ पर आप ताजुब करोगे कि
अपने इंडिपेंडेंट डे और अपने रिपब्लिक डे के ऊपर पुराने बच्चे आ जाते हैं कि हाँ वहाँ तो प्रोग्राम करीब करीब होगा ही होगा, वहाँ तो हमको मिठाई मिलेगी ही मिलेगी। तो हम ये चीज़ें ये तो करते ही करते हैं। नेशनल फेस्टिवल तो हम मनाते ही मनाते हैं, हमारा एनुअल फंक्शन भी होता है। उसके साथ में हमारा जो बच्चों को, जब बड़े बच्चे हैं और वो उनका जब विदाई समारोह करते हैं तो उसमें भी एक हमारा अच्छा रोल जाता है। दूसरी बात है, हम साल में एक बार बच्चों को ज़रूर नियर बाई जयपुर हम उनको एक पिकनिक के तौर पर, एजुकेशन पिकनिक के तौर पर हम उनको ले जाते हैं। और छोटे बच्चों को हम जयपुर में और बड़े बच्चों को थोड़ा जयपुर से बाहर हम उसको ये भी हम टूर करवाते हैं बच्चों के। और उसमें क्या है कि बच्चा में फ्रेशनेस आती है, बिल्कुल अच्छा एक दिन एंजॉय करता है थोड़ा सा, तो वो खुल जाता है बच्चा और वो अपना अच्छा काम कर पाता है। कई बार ऐसा सोचा है कि बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ खेलना चाहता है, उसको मिलता नहीं है, तो वो चीज़ उसके दिल और दिमाग में है तो उसको आइडेंटिफाई भी होता है, आइडेंटिफाई होता बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी सफलताएं मिलती है। कई बार कभी ऐसा दौर है कि पेरेंट्स का सेटिस्फिकेशन या उनकी कंप्लेंट्स रही हो और उसको किस तरीके से हैंडल किया? है। ऐसा अक्सर आ जाता है, कंप्लेंट आ जाती है। उसको हम यही कहते हैं कि देखो बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे को टोका टाकी मत करो। हम पूरा प्रयास करते हैं। कई बार पेरेंट्स ये भी कहता है कि सब ये मेरा बच्चा कमज़ोर क्यों है, इसके यहाँ पढ़ाई नहीं हो गया। तो हम एक बात कहते हैं कि बच्चे एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, 35 बच्चे हैं, पढ़ाते तो सबको समान ही पढ़ा रहे हैं ना। अब इसके जो है गेन करने की जो शक्ति है वो इस हिसाब से, इसकी जो मेंटलिटी है वो उसी हिसाब से पकड़ेगा। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक बच्ची थी, मैं अभी उसका तनिष्का थी नाम का लड़की थी, वो भाटी लगाती थी। वो 4th क्लास तक हिंदी मीडियम से थी। मैंने उसको 5th क्लास में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले लिया। ताजुब करोगे कि वो 5th क्लास में भी नहीं चली, 6 में भी वो बहुत कमज़ोर रही, लेकिन 7th क्लास में वो पेरेंट्स ने कहा कि इसको हिंदी मीडियम कर दो। मेरे पास हिंदी मीडियम थी नहीं, मैंने कहा मैं टीसी काटूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा आप मेरे पर विश्वास रखो, ये बच्ची अच्छा करेगी। साक्षी नाम की लड़की थी वो, साक्षी। उस बच्ची को मैंने 7th में वो पकड़ गई और 7th में ठीक ठाक पकड़ गई वो। कुल मिलाकर वो मेरे पास से यहाँ 12th करके गई। 12th वो टॉपर ही बनी। अच्छी मतलब प्रोग्रेस, शायद 79% वो लेकर वो 12th पास करी। उसके बाद पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। उनका सब हमें तो विश्वास ही नहीं था। मैं विश्वास की वाली बात नहीं, प्रयास करेंगे तो मे भी करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। कोई ऐसा कुछ नहीं। अभी जो दौर है जहाँ पर एक तरफ जहाँ जो अभिभावक हैं वो पब्लिक स्कूल्स पर बहुत ज़्यादा फीस वसूली के आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ कई सारी चीज़ों को लेकर के शिकायतें करते हैं, तो किस तरीके से अपना इस परिक्षेत्र में एडमिशन की फ़ीस का और जो सब चीज़ों को साथ लेकर चलने का वो कैसे रखते हैं? कि बड़ा जी ताजुब करोगे कि कम से कम ना तो 7-8 साल होगी फीस हमने बढ़ाई नहीं। मेरा स्कूल भी आपने देखा है, सीनियर सेकेंडरी बन गया। अभी आज की डेट में आप बिल्डिंग को देखेंगे तो बिल्डिंग का भी आपको बहुत कुछ है, उसमें 2 मंजिल और चढ़ा दी, 4 मंजिल होगी और सारा उसमें सिस्टम बदला है। लेकिन फ़ीस हमारी आज भी 15,000 से और 30,000 35,000, यानी कि आज साइंस की ज़रूर वो कहीं 35-40 हज़ार हुई है, लेकिन बाकी और 16 17 18 19 इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल तो बताओ। तो हम ये कोई फीस को, अब की बार मैंने ये भी कहा कि कुछ नहीं बढ़ाऊँगा। पुराने बच्चे जो फीस दे रहे हैं वही देंगे, पिछले साल दे रहे हैं वही देंगे। नए बच्चों का भी हम नहीं ले रहे। तो मतलब एक तरह से बहुत न्यूनतम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक मिडिल क्लास जो व्यक्ति है वो जो बहुत नीचे नहीं जाना चाहता, बहुत ऊपर नहीं जाना चाहता, तो उनको हम शिक्षा देते हैं, बढ़ाते हैं। जिस तरीके से सर चीज़ों को आप देखते हैं एजुकेशन में, क्या सिनेरियो नई पॉलिसी आने के बाद में क्या बदलाव महसूस करते हैं और देश में आगे शिक्षा का, तकनीक का और बदलाव का किस तरीके का भविष्य देखते हैं? बड़ा जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज का जो बच्चा है वो बहुत एडवांस है, वो हमसे भी एडवांस है। वो बच्चा देख रहा है, चाहे वो आप ये कहें कि मोबाइल देख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल का मिसयूज मत करो, उसका यूज़ करो। आज मोबाइल से हर चीज़ बच्चा हर चीज़ निकाल लेता है।
और बच्चा का जो माइंड है, जो ब्रॉड माइंडेड जिनकी बात करते हैं, तो ब्रॉड माइंडेड बच्चा है, लेकिन उसको सिर्फ केवल मात्र उसको माहौल देने की आवश्यकता है। माहौल दें, वो अच्छा माहौल घर पर मिले, अच्छा माहौल स्कूल में मिले, तो वो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और आने वाली पीढ़ी यही कहती है कि आप जो पुराना जो ढर्रा चल रहा था, जो ट्रेडिशनल तो था, वो ट्रेडिशनल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आज का बच्चा आज के युग का है, वो टेक्निकल ज़माने का बच्चा है, तो उसको उसी हिसाब से अपन को वो करना पड़ेगा। टीचर्स भी उस चीज़ के लिए करें, और चाहे डायरेक्टर चाहे मैं हूँ तो मुझे भी उस चीज़ नज़रिए से देखना पड़ेगा कि बच्चा उस ज़माने का नहीं है, बच्चा आज नई जनरेशन है बच्चों की, तो उसकी एजुकेशन के लिए हर जगह से वो चीज़ निकाल सकता है और हर जगह से वो अच्छे से अच्छा कर सकता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये है कि पेशेंस रखना चाहिए पेरेंट्स को और टीचर को, उसके लिए एक मित्रतापूर्वक उसके व्यवहार करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो निश्चित रूप से हरि सिंह जी से शिक्षा को लेके, स्कूल संचालन को लेके और नए भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें हुई। फिर और नए एपिसोड में कुछ और नई चीज़ों को लेकर बातें करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।